नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2023 प्रातः 9:20 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 28 दिसंबर 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि देखा जाए तो ये मंगल की ही राशि है। इस राशि का निर्माण जिन 3 नक्षत्रों से होता है उसमें विशाखा है, अनुराधा है और ज्येष्ठा है। विशाखा का 1 चरण और अनुराधा और ज्येष्ठा का 4-4 चरण। अब देखा जाए तो अनुराधा शनिदेव का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। ये दोनों के दोनों ग्रह मंगल के अति शत्रु ग्रह हैं। 1 चरण केवल विशाखा का है जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वैसे तो मंगल की प्रवृत्ति ही यही है कि जब वो शत्रु गृह में हो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और ज्यादा बली हो जाता है। ये मंगल के स्वभाव को सूट करता है क्योंकि वो सेनापति ग्रह है और जब शत्रु के ऊपर उसका आधिपत्य होता है तभी उसके बल में वृद्धि होती है। फलतः वो मकर में उच्चका होता है। परंतु इस गोचर में कुछ बातें समझनी है कुछ विशेष राशियों के लिए, क्योंकि मंगल पर सूर्य के साथ युति तो होगी, शनि और राहु की दृष्टि होगी, जिसके चलते विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती है। आइए मंगल के इस गोचर को हम भली भांति समझें। प्रिय दर्शकों, कौन है मंगल? हिम्मत है मंगल, पराक्रम, क्रोध, शक्ति, उत्साह, हथियार, वाद विवाद है मंगल, अहंकार है मंगल। मंगल अपने इन्हीं गुणों के कारण हमारे जीवन पर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल जिनके बलवान हो, ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और वही मंगल कमजोर हो तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का, डरने वाला, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल की बात जब आती है तो वैसे तो मंगल का ये गोचर लगभग 45 दिनों का ही होता है, पर मैं मंगल के गोचर को बाकी, जैसे मैं गुरु, शनि इत्यादि ग्रहों के गोचर की चर्चा करता हूं, वैसे मंगल की चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और जो पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। एक और बात आपको प्रारंभ में ही बता दूं कि मंगल के इस गोचर को हम 2 दिनों में पूर्ण करेंगे। आज मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को समझेंगे और बाकी 6 राशियों के लिए मंगल के गोचर को हम कल समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं सभी राशियों के लिए मंगल के प्रभाव को। पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह जो गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के पास भी विशेष दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, जो कि सबके पास, सभी ग्रहों के पास होती है, और 8वीं, इनके पास भी 2 विशेष दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। हालांकि मैंने अभी अभी कहा कि मंगल अपने शत्रुओं के नक्षत्र में होकर के और बली होंगे, परंतु ये मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर करने जा रहे हैं। और अष्टम में भी कैसा गोचर कर रहे हैं? तो वो शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट। ये भाव हमारे जीवन का सबसे गुप्त भाव है। निसंदेह ये भाव हमारी आयु का है, ये भाव हमारी मृत्यु का भी है
और इसी भाव में वर्तमान में सूर्य और मंगल की युति पर शनि राहु की जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपके जीवन में परेशानियों का द्योतक है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का द्योतक है। रक्त संबंधी विकार, ऑपरेशन, दुर्घटना, जलना, कटना इत्यादि परेशानियों का द्योतक है। निसंदेह मंगल के स्वगृही होने के कारण धन धान्य में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन रिश्तों में परेशानी अवश्य आएगी। पारिवारिक जीवन में बड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जो भी बड़ा कार्य आपको करना है, माता पिता से राय मशवरा करके ही करना है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मंगल अच्छे माने जाएंगे, या जो भी गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे जातकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यह गोचर ठीक है। पर मैं बता दूं कि अगर हम बात मेष के जातकों की कर रहे हैं, तो आपको मानसिक रूप से बहुत अपने आप को संतुलित रखना होगा। योग ध्यान का सहारा लेना होगा। यह गोचर आपके लिए ठीक कतई नहीं है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले का आपको केवल और केवल नुकसान होगा। वर्तमान समय में देखिए तो मेष के जातकों को ढैया 7.5 नहीं चल रही है, परंतु 2-3 बातों को समझने की आवश्यकता है। राहु वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें में है, शनिदेव लाभ में। शनिदेव का लाभ में होना तो ठीक है, लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है। मंगल शनि के दृष्टिकोण से, दृष्टि संबंध से लाभ में आपके कोई असर नहीं आने वाला, मैं कह चुका हूं। लेकिन अष्टमस्त मंगल पर जो शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न कराने वाला हो जाता है। इस दौरान अगर आपका कोई ऑपरेशन है, तो उस ऑपरेशन के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। इस दौरान आपको आग से, दुर्घटना से, जलना, कटना, छिलना, इन चीजों से बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बात, जैसा मैंने कहा मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, तो एकादश पर जो कि लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है। द्वितीय पर धन आगमन, धन संचयन तो होगा, लेकिन कड़वी वाणी के चलते रिश्ते में परेशानी उत्पन्न होगी। गृह कलह, कुटुंब से संबंधित परेशानी। मंगल को छोटे भाई बहन का कारक माना गया है। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ भी विवाद की संभावना उत्पन्न होगी। संभव है पैतृक संपत्ति को लेकर के छोटे भाई बहन के साथ विवाद हो जाए, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अष्टमस्त मंगल पर शनि और राहु की दृष्टि के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। ये जीवन साथी की वाणी का भाव है, ये आपके ससुराल का भी भाव है, या ससुराल के धन का भाव है। इस पर शनि और राहु की दृष्टि के कारण ससुराल पक्ष का आपके जीवन में विशेष हस्तक्षेप होने लगना, जो कि आपको कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं। फलतः कहीं ना कहीं एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। वहीं मंगल के आपके अष्टम में गोचर करते हुए शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के कारण इस गोचर काल के दौरान धोखे की भी संभावना बहुत ज्यादा होगी। सो आपको हर तरह से बच करके रहना है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों को मैं बहुत सचेत और सावधान करना चाहता हूं। सप्तम भाव व्यापार का है, और सप्तम से ये द्वितीय है। संभव है कि पार्टनर के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। तो बहुत ही सजग और सचेत रह करके मेष राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान चलें, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें। गलत आदत, गलत खान पान, गलत चरित्र पर जितना नियंत्रण रखेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह के ऑपरेशन को अवॉइड करिए, हो सके तो बचने का प्रयत्न करिए, और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहिए। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो इस गोचर काल के दौरान सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, इससे आप अवश्य ही सुरक्षित रहेंगे। वृषभ राशि, मंगल वर्तमान समय में आपकी राशि से देखा जाए तो षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। षष्ठ का कारक मंगल को माना गया है। अब ये मंगल आपकी राशि से सप्तम में आने जा रहे हैं। सप्तम में स्वगृही मंगल का होना निसंदेह रोचक राजयोग का, ये महापुरुष योग है, निर्माण करेगा। निसंदेह सप्तमस्त मंगल आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार करेंगे। वृषभ, इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व को समझें तो ये धैर्यपूर्वक, शांति के साथ अपने कार्य में लीन रहने के लिए, मगन रहने के लिए जाने जाते हैं। मंगल का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव सप्तम है, ये आपके दाम्पत्य का है, साझेदारी का है, और मंगल का यहां गोचर थोड़ी परेशानी जरूर लेकर के आएगा। दाम्पत्य जीवन में मैं
वैसे तो इस गोचर को बहुत सकारात्मक कहना चाहिए मुझे, क्योंकि मंगल स्वगृही जब रोचक राजयोग बना रहे हैं, महापुरुष योग बना रहे हैं, तो बेहद सकारात्मक होना चाहिए। पर शनि और राहु की दृष्टि के पड़ जाने के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह, मतभेद की स्थिति ये उत्पन्न कराएंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न करेंगे। परंतु यदि आप कारोबारी हैं, कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, यह गोचर बेहद अनुकूल है। परिवार के मध्य कलह या विवाद की संभावना हो सकती है, इस पर आपको जरा ध्यान रखना होगा, संभाल करके चलना होगा। और कुछ बेवजह, अच्छा एक बात और बता दूं, यहां दाम्पत्य जीवन बड़ा ध्यान से समझने का विषय है कि जब रोचक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो क्यों न ये दाम्पत्य जीवन की भी आपकी सुरक्षा करें। बेवजह की उत्पन्न गलत फहमियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी। यानी ये पॉइंट आप जरूर नोट करके रखिए कि ये जो परेशानी होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, ये बेवजह ही होगी और गलत फहमियों के कारण होगी। अब संभव है आप चाहें तो अपने दिमाग में इन गलत फहमियों को न बैठने दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर काल को मैं ठीक कहूंगा, व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा कहूंगा, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया है। आप कारोबारी हैं, कारोबार को नई दिशा मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के धन के दृष्टिकोण से या बाकी हर मामले में दाम्पत्य को छोड़कर यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। देखा जाए तो मंगल के पास आप जानते हैं तीन दृष्टि है। एक चौथी दृष्टि जो कि दशम पर पड़ेगी, जहां मंगल दिग्बली होते हैं तो अपने दिग्बल वाले भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर हर किसी के लिए बढ़िया है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ऊर्जा, आपको ऊर्जावान बनाएगी। तो ये भी ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। और मंगल की आठवीं जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, ये वाणी का भाव है। तो थोड़ी कड़वाहट वाणी में उत्पन्न हो सकती है, संभव है पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी हो, लेकिन इस विवाद से कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। विवाद, लड़ाई झगड़ा, कहीं किसी मामले में आपको मैं नुकसान में नहीं देख रहा हूं। यहां तक कि जीवन साथी से भी यदि कोई विवाद होता है तो जय संभवतः आप ही की होगी, लेकिन असल में जब हम रिश्तों में विवाद के बाद जीतते हैं तो वो जीत भी हमारी हार के जैसे ही होती है। तो वो उस मामले में तो हार के जैसी है। बाकी अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। अब सबसे बढ़िया किसके लिए है तो वो है व्यापारी वर्ग के लिए। उसमें भी जो सेल्फ व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। जो पार्टनरशिप में हैं उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि बात शनि और राहु की दृष्टि की आएगी। राहु का आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करना यह बहुत अच्छा है इस समय, जो कि लाभ की स्थिति को जबरदस्त उत्पन्न कर रहा है। शनिदेव ने आपके लिए शश महापुरुष योग का निर्माण किया है, ऊपर से मंगल ने जो रोचक राजयोग का निर्माण किया, तो कुल मिलाकर की स्थिति आपके लिए परफेक्ट है। तो दाम्पत्य को संभालिए, बाकी कोई चिंता नहीं। क्या करना है, घर के आसपास कहीं देखिए गौरी जी का मंदिर है, गौरी जी को सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। कोई भी कार्य करिए उसमें जीवन साथी से राय मशवरा करिए, सलाह लीजिए। आपको यही प्रयत्न करना है कि जीवन साथी से आप सामंजस्य बिठा करके चलिए। बस ये मूल मंत्र अगर आपने याद रख लिया कि मुझे जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलना है, कोई भी कार्य कर रहे हैं गुप्त तरीके से नहीं, मैंने क्या कहा, गलत फहमी उत्पन्न होगी। तो कोई कार्य कर रहा हूं गलत तरीके से नहीं करना है, छुपा के नहीं करना है, गलत फहमी उत्पन्न होने ही नहीं देना, इतना ही ख्याल रख लीजिए। कबूतरों को भी आप दाना डालिए और हनुमान जी की आराधना करते रहिए। न ढैया चल रही है न साढ़े साथी, कोई ऐसा दोष पूर्ण समय नहीं चल रहा है। बस हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए और जीवन साथी का जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। मिथुन राशि, मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से वर्तमान में पंचम में गोचर कर रहे हैं मंगल, आपकी राशि से षष्ठ में मंगल का गोचर होने जा रहा है। षष्ठ का मंगल का यह गोचर निसंदेह आपके लिए कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान संभव है कि भूलवश आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रोग, रिपु, ऋण, हर तरह से ये मंगल आपको सुरक्षा देने वाले हैं। परंतु कुछ बातों का इस समय आपको बहुत ख्याल रखना होगा। सतर्क रहकर के अगर आप आगे बढ़ें तो यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके जीवन काल में एक नया दौर, एक नई रचनात्मक गतिविधियों वाला दौर शुरू होने जा रहा है। यह गोचर पूरी तरह से आपको सफलता प्रदान कराने वाला है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं तो पड़ सकता है। अपने विरोधियों पर
आप कुछ इस कदर हावी रहेंगे कि विरोधियों के मन में आप दहशत बिठा दें। हाँ, आपको खुद के ऊपर जरा संतुलन बनाए रखना होगा। पारिवारिक जीवन बस आपका ठीक ठाक चले, माता पिता से कोई भी राय मशवरा करके ही बड़ा काम करिएगा। यह गोचर हर तरह से मिथुन राशि के जातकों के लिए उत्तम है। मंगल के इस गोचर काल के बारे में आपको मैं कहूं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि न तो आपको ढैया चल रही है न साढ़े साती। अब देखिए, मंगल का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना, और वो भी स्वगृही। मंगल जब स्वगृही गोचर कर रहे हैं तो अपने दूसरे भाव को बलि करेंगे, यानी लाभ को बलि करेंगे। तो लाभ के दृष्टिकोण से तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। ध्यान क्या रखना है, भूल के भी 1 रुपए उधार नहीं देना है। 28 नवंबर तक ये समय चलने वाला है, 28 दिसंबर तक आपको भूल कर भी किसी को 1 रुपए उधार नहीं देना। कर्ज लेने से भी अगर आप बच सकते हैं तो बचिए। बल्कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस गोचर काल के दौरान जो भी कर्ज आपके ऊपर है, जो कहीं से भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का जतन करिए कि मैं कर्ज से कैसे मुक्ति पा लूं, और मैं ये दावा करता हूं कि कर्ज से आप मुक्ति अवश्य पाएंगे। किन चीजों का आपको और ध्यान रखना है, वाहन सावधानी के साथ वाहन चलाइए, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बहुत प्रबल रहेगी। और किस मामले में सावधानी बरतनी है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। मैंने क्या कहा कि आपका प्रभाव कुछ इस कदर पड़ेगा कि आपके शत्रुओं के मन में आपको लेकर के दहशत बैठ जाए, परंतु आपको लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहना है, जितना हो सके दूर रहना है। अपने आप से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए। मंगल के इस गोचर काल के दौरान अगर देखें तो मंगल की चौथी दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर, और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि पड़ने के कारण एक परेशानी खड़ी होगी। वो है आपके भीतर ऊर्जा का संचार तो बढ़ेगा, क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, और मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण आपके भीतर क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। तो क्रोध पर आपको अपने बहुत नियंत्रण रखना है, ये सबसे जरूरी काम है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते व्ययाधिक्य की स्थिति बनेगी, तो अपने खर्च पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण बना करके रखना, ये बहुत जरूरी है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। किसी तरह का कोई गलत कार्य, गैर कानूनी कार्य जिससे कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाए, ऐसे कार्यों से आपको दूरी बना करके रखनी है। बाकी अगर देखें तो मंगल का गोचर मिथुन के जातकों के लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होने के चलते 1-2 बातों का और आपको ख्याल रखना है। क्रोध तो नहीं ही करना है। इस गोचर काल के दौरान हो सकता है आप कुछ अपने लोगों के साथ रिश्ते भी खराब कर सकते हैं, तो उसका जरा ध्यान रखिएगा। रिश्ते आपकी वाणी के कारण, आपके स्वभाव के कारण, आपके क्रोध के कारण नहीं बिगड़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई नया व्यापार इत्यादि भी शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कर्ज लेना और देना दोनों उत्तम नहीं है, कर्ज उतारना बहुत उत्तम है। इसका मूल मंत्र है, ये याद रखिएगा। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, और इस गोचर का खूब लाभ उठाइए। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्क राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है, और पंचम भाव प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है, बुद्धिमत्ता का भाव है, आपके पेट का भाव है। देखा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से इस गोचर को कुछ अच्छा भी कहा जाएगा और कुछ बुरा भी। अच्छा इसलिए क्योंकि मंगल स्वगृही होंगे, और बुरा इसलिए क्योंकि शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलतः गलत फहमियां उत्पन्न होंगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इस गोचर काल के दौरान सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, औरों की बातों में मत आइए, और जितना हो सके अपने पार्टनर पर भरोसा करिए। इस गोचर काल के दौरान घूमने फिरने में भी आप थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो संतान के चाल चलन पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वर्तमान समय में शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं। वैसे तो नौकरी पेशा लोगों के लिए इस गोचर काल को मैं उन्नति के दृष्टिकोण से देख रहा हूं। वो विद्यार्थी जो खेल कूद में हिस्सा लेते हैं, वो विद्यार्थी जो किसी भी तरह से इंजीनियरिंग, आईटी फील्ड या मेडिकल फील्ड या सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि से संबंधित फील्डों के लिए प्रयत्नशील हैं, लॉ फील्ड के लिए प्रयत्नशील हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। परंतु इस गोचर काल के दौरान आपको अपने व्यवहार पर भी जरा ध्यान रखना होगा। क्रोध की अधिकता हो सकती है, और कोशिश तो आपको यही करनी है कि क्रोध ना आए, क्योंकि क्रोध से
क्या होता है? क्रोध का भोजन बुद्धि है और कुंडली का 5वां भाव आपकी बुद्धि का है। फलतः क्रोध बुद्धि का ही भोजन कर जाता है। यहां देखिए, मंगल का आपकी राशि से पंचम में गोचर करना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह गोचर आपके लिए बढ़िया तो है, परंतु वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है। मंगल आपके लिए दशमेश होकर के पंचम में गोचर करेंगे तो दशम के भाव को बल देंगे। फलतः नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा समय। सरकारी नौकरी करने वालों के तो उससे भी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। अब मंगल के पास 4 दृष्टि है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर। फलतः वो रिसर्च फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह गोचर उनके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, ये भी अत्यंत बढ़िया। लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। वो विद्यार्थी जो घर से दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। वो सभी लोग जो प्राइवेट सेक्टर इत्यादि में और स्वदेश छोड़कर के विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो आपके लिए यह गोचर एक तरह से देखा जाए तो वरदान के स्वरूप है। आप बस प्रयत्न करिए, रास्ता मिलेगा। अब जरा गौर करिए, मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में हो रहा है, वर्तमान समय में आपको शनिदेव की ढैया चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से अष्टम में है। अब अष्टमस्थ जो शनिदेव आपकी राशि से चल रहे हैं, अष्टम भाव आयु का है, शनिदेव आयु के कारक हैं। मंगल की दृष्टि और शनि के दृष्टि संबंध से यहां एक समस्या उत्पन्न होगी, वो है पंचम भाव में, अष्टम में नहीं, पंचम में। तो पंचम में पेट का ऑपरेशन, अल्सर या स्टोन की शिकायत प्रायः होती है। तो मंगल के चलते या तो अल्सर की शिकायत होती है, घाव, व्रण, फोड़ा, फुंसी, ये सब मंगल का देन है। तो पेट के भीतर ये सब चीजें उत्पन्न होने लगेंगी। मंगल क्योंकि वृश्चिक राशि कैसी राशि है, तो वृश्चिक राशि गुप्त राशि है, तो छुपा हुआ रोग, और कहां, यानी ये व्रण, फोड़ा, फुंसी जो होगा वो बाहर नहीं होगा, भीतर होगा, ताकि सीधा दिखाई न पड़े, गुप्त रहे। स्टोन की शिकायत भी, और शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि हो जाने के कारण समस्या ये भी उत्पन्न होगी कि जल्दी डॉक्टरों की पकड़ में ना आए, तो पेट में दर्द की शिकायत भी इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होगी। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि उनका फास्ट फूड वगैरह, मसालेदार बहुत ज़्यादा चीज़, बल्कि इस गोचर काल के दौरान घर में ही अगर किसी के भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसी स्थिति मंगल की है तो घर में बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन के से बचा करके रखना होगा। नहीं तो देखिए, जो घटित होने वाला है वो तो होके रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता, पर सावधानी बरतने में क्या जाती है, आप बरतिए। बाकी मैं फिर दोहरा देता हूं कि कर्क के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हो, पैसा आने वाला है। तो 3 पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान रखना है। प्रेमी है तो गलत फहमी होगी, ध्यान दीजिए। संतान के खान पान, चाल चलन पर आपको ध्यान रखना है, और बाकी आपको खुद के अपने खान पान पर, पेट पर ध्यान रखना है। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। हनुमान जी की एकमात्र आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ आराधना है, यही उपाय करते रहिए, इसी से आप सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और बाकी इस गोचर से आप जितना हो सके लाभ उठाइए। सिंह राशि, मंगल का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा गया है, माता का भाव है, स्व उपार्जित संपदा का भाव है, मित्र का भाव है, ये जनता का भी भाव है। ये असल में आपके कहीं ना कहीं भावनाओं का भी भाव है। मंगल का यह गोचर निसंदेह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला, आय में वृद्धि कराने वाला, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाने वाला, नई नौकरी और उसमें भी उन्नति कराने वाला। तो वहीं आप यदि मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपको विशेष लाभ अर्जित कराने वाला है। पारिवारिक स्थिति के दृष्टिकोण से भी यह देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। भूमि, भवन से संबंधित कार्यों को कराने वाला, इनसे सुख दिलाने वाला, प्रॉपर्टी इत्यादि है आपके पास, उसे अगर बेचना चाहते हैं तो अच्छे दाम पर बिकवाने वाला, और खरीदना चाहते हैं तो आपको प्राप्त कराने वाला। यानी कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से आपने देख रखा है, खरीदना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका सपना पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, कलह, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद की स्थिति, जीवन साथी से मतभेद, झगड़े की स्थिति बनेगी। सिंह के जातकों के लिए सबसे पहले जान लें तो न तो ढैया है न साढ़े साती है, लेकिन ये जो चौथा भाव है ये हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये माता का भाव है, ये हमारे स्वगृह का भाव है, स्वउपार्जित संपदा का, हमारे मित्र का, और सबसे बड़ी बात है हमारा हृदय है ये। प्रिय दर्शकों, जब हृदय पर किसी बात को की चोट लगती है तो चोट बड़ी गहरी होती है, आप जानते हैं। और इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की और राहु की दोनों की दृष्टि इस भाव पर होगी चोट पहुंचाने के लिए। संभवतः
माता से विवाद की भी ये सूचना दे रहा है। माता की कोई बात चोट करने वाली है आपको, माता के साथ रिश्तों में परेशानी उत्पन्न होगी, माता के स्वास्थ्य में। अच्छा, ये भी संभव है, चलिए मान लिया जाए कि आपके माता के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हो सकता है चोट ना पहुंचे, फिर माता का ऑपरेशन करा दे, माता के स्वास्थ्य में परेशानी करा दे, चोट चपेट लगा दे। वैसे तो चतुर्थ भाव कालपुरुष का हृदय है और सूर्य को हार्ट का कारक कहा गया है, तो यहीं पर सूर्य मंगल की युति है। जो लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, देखिए हार्ट अटैक तो आजकल बच्चे को भी आ जा रही है, लेकिन सबसे पहले मैं सावधान किनको रहने की सलाह दूंगा, जो उसके करीब हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या पहले कभी आपको हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, तो भाई आप बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि यहां पर सूर्य भी हैं जो हार्ट के कारक हैं, ये हार्ट का भाव है, मंगल भी यहीं पर है ये रोचक राजयोग। आपके लिए भी मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीदिए, भूमि भवन वाहन हर तरह का सुख देगा, परंतु जो कमियां हैं वो भी जान लीजिए। तो शनि और राहु की दृष्टि के कारण हार्ट अटैक की संभावना, हार्ट से संबंधित ये ओपन हार्ट सर्जरी जिसको कहते हैं, ये कराएगा, तो आपको बहुत सचेत भी रहना है। नौकरी पेशा है बहुत बढ़िया। देखिए मंगल असल में दशम में दिग्बली होते हैं, चतुर्थ में ये दिग्बली नहीं होते हैं, दिग्बल से विहीन है, बल्कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से इनकी नीच राशि है। भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये नीच भाव है, इसीलिए स्वास्थ्य वाली बात जितनी भी मैंने बताई है वहां पर तनिक भी किंतु परंतु न करिएगा। कफ जन्य रोगों का विचार चंद्रमा से होता है, चंद्रमा इसी भाव के स्वामी होने के कारण कारक भी एक तरह से देखा जाए तो फलतः कफ जन्य रोग की भी शिकायतें होती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके आपको ख्याल रखना है, तो स्वास्थ्य पर आप नियंत्रण रख लीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाभ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कलह और परेशानी जरूर उत्पन्न होगा। सप्तम इस समय शनि चल रहे हैं आपकी राशि से, मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते विवाद, यहाँ चूंकि क्या है, ये दूसरा भाव जो है आपके जीवन साथी की वाणी का है, जहां पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और वो राहु भी मंगल को देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि सप्तम पर होने के कारण, और सप्तमस्थ शनि, सप्तम से अष्टम जब आप बढ़ते हैं तो यहाँ राहु, तो ये स्थिति जो है आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण, परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराएगा। संभवतः वैसे तो सिंह राशि के जातकों के लिए मैं एक लाइन कहा करता हूं कि इनका जो रिश्तों के प्रति स्वभाव होता है बड़ा ही ईमानदार स्वभाव होता है, और देखा जाए तो ये रिश्तों में पारदर्शिता तो रखते ही हैं। इनका रिश्ता कैसा होता है, इनका रिश्ता एकदम से किसी रिश्ते की गहराई में नहीं घुसते, ये रिश्तों को भी बहुत अनुशासित ढंग से जीते हैं। लेकिन संभव है कि जीवन साथी और माता के बीच आप पेंडुलम बन जाएं, कलह का वातावरण घर में होने वाला है, तो आपको बड़ा सचेत रहना है। बाकी आप अपने लिए जो करना है करिए, भूमि खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदिए, घर गाड़ी बंगला जो करना है करिए, नौकरी व्यापार सबके लिए बाकी अच्छा है। तो जो रिश्तों को मैंने सावधानी पूर्वक संभालने के लिए कहा है, संभाल लीजिएगा। हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। बाकी यह गोचर अच्छा है आपके लिए, हर तरह से यह गोचर आपको भाग्य प्रदान करने वाला है, भाग्य दे करके जाएगा। कन्या राशि, मंगल का ये जो गोचर 16 नवंबर को होने जा रहा है, वर्तमान में मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और अब ये मंगल आपकी राशि से तृतीय में गोचर करने जा रहे हैं, और वो भी स्वगृही। फलतः जहां की मंगल कारक भी होते हैं, फलतः यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद श्रेष्ठ और लाभदायक है। अपने आप में एक नई ऊर्जा को संजोए हुए है यह गोचर। मंगल का गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होना, निसंदेह ये भाव आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला है, आपको अपने प्रयासों से सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाने वाला है। बस कोशिश करते चले जाइए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी मिलिट्री, सेना, पुलिस इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, या ऐसे क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं, प्रवेश पाना चाहते हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को मैं सकारात्मक कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन खुद में करने की सोच रहे हैं तो आप तैयार रहिए और कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में भी सुधार होगा, उनका आपके ऊपर विशेष सहयोग और स्नेह होगा। स्वास्थ्य भी आपका दुरुस्त रहेगा, क्योंकि जब अपने आप को फिट रखने के लिए आप योग, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान करेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुद फिट तो रहेंगे ही रहेंगे। देखिए मंगल आपकी राशि से तृतीय में गोचर करने जा रहे हैं। निसंदेह ये मंगल स्वयं की राशि में है, और ये मंगल शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है।
शनि आपकी राशि से वर्तमान में षष्ठ में है और राहु आपकी राशि से सप्तम में। सप्तम के राहु को दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से तो कतई ठीक नहीं कह सकते। शनि और मंगल की इस दृष्टि संबंध से कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि वाहन से दुर्घटना, पैर और पैर के हिस्सों में चोट चपेट लगने की शिकायत अवश्य कराते हैं, ऑपरेशन भी करा देते हैं, तो जरा सावधानी बरतिए। बाकी तृतीय का मंगल बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो कन्या के जातकों के यदि व्यक्तित्व की बात करूं तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? आपका व्यक्तित्व जो है, अगर देखा जाए तो इस व्यक्तित्व की एक विशेषता है मैनेज करना। मैनेज करना आपके व्यक्तित्व का एक अंग है, अभिन्न अंग। और मंगल तृतीय में रहेंगे जो कि पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे। अब अगर आप मैनेजमेंट के साथ साथ पुरुषार्थ भी करें तो आप समझ सकते हैं कि यह गोचर आपके जीवन में 4 चांद लगाने के लिए आया है। मंगल की दृष्टि षष्ठ पर है, मंगल की दृष्टि नवम पर और मंगल की दृष्टि दसम पर। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत अच्छा है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, आपको प्रयत्न करना चाहिए, ऋण से मुक्ति मिलेगी। ऋण ले सकते हैं, देने से आपको 100% बचना है, ऋण दीजिएगा मत किसी को। बाकी वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइएगा। अगर कोई ऑपरेशन इस गोचर काल के दौरान होना है तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर न हो, टाला जा सके तो टालने का प्रयत्न करिएगा। मंगल इस गोचर काल के दौरान जिन 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे उसमें विशाखा का तो मात्र 1 चरण है, बाकी के 4 चरण शनि और बुध के हैं। शनि और बुध के नक्षत्र में ही संचरण करते हुए और ऊपर से शनि की दृष्टि राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। अगर कोई ऑपरेशन होता है तो इस बात की संभावना रहेगी कि वो ऑपरेशन बिगड़ जाए, उस ऑपरेशन में कोई परेशानी आ जाए, तो आपको बहुत सचेत रहना है। इस गोचर काल के दौरान रिश्तों को जरा समझने का प्रयत्न करिएगा, चाहे वो आपके जीवन साथी की बात हो, चाहे वो भाई बहन की बात हो, रिश्तों को जरा समझने और संभालने का प्रयत्न करिएगा। बाकी इस गोचर से आप जितना लाभ उठा सकते हो लाभ उठाइए, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो लोग विदेश गमन करने की सोच रहे हैं, जो लोग यात्रा करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर वरदान स्वरूप है। आपके जीवन काल में यूं समझ लीजिए कि खुशियों की वर्षा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बाकी मंगल की इस गोचर से आपको कतई नुकसान नहीं है। अब बारी आती है कि कन्या के जातकों के लिए मंगल कोई कारक नहीं है। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर मंगल नीच नहीं है तब तो यह गोचर हर तरह से बढ़िया है। नीच के हैं तो एक काम करिएगा, मंगलवार के दिन मसूर की दाल मंदिर में जाके दान कराइएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर की। कल पुनः 6 राशियों की चर्चा तुला से लेकर के मीन पर्यंत हम करेंगे। क्या उपाय करना है, कैसे मंगल को हम और अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।